आपकी शख्सियत का पता आपकी आदतों से ही चलता है। भले ही आप कितने अमीर हो जाएं, कितना कुछ खरीद लें, लेकिन जो आपकी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, लोगों से बात करने का तरीका है, वो आपकी शख्सियत जो है उसको बताता है लोगों के सामने। इसी से संबंधित एक कहानी। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति जाता है और एक नौकरी मांगता है। तो राजा उससे उसकी क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं, तो वो कहता है मैं सियासी हूँ। सियासी का मतलब होता है अरबी में एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज्ञान और सूझबूझ से किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है। अब वो व्यक्ति को उसका कॉन्फिडेंस देखकर महाराज बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसे नौकरी दे दी, एक अस्तबल में मैनेजर की। थोड़े दिन के बाद जब महाराज वहाँ पर जाते हैं और पूछते हैं कि जो हमारा नस्ली घोड़ा है उसका क्या हालचाल है, तो वो व्यक्ति बताता है कि महाराज वो घोड़ा जो है वो नस्ली नहीं है। महाराज बड़े परेशान हुए कि मैंने तो इतना महंगा उस घोड़े को ख़रीदा था, ये कैसे हुआ। तो कहता है मैं बताता हूँ आपको कि जब ये घास चरता है तो इसका मुंह जो है वो नीचे रहता है। जैसे गाय घास चरती है वैसे खाता है, क्योंकि जो नस्ली घोड़ा होता है वो घास को लेकर के मुंह में रखकर सिर ऊपर करके चबाता है। महाराज को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जिससे वो घोड़ा खरीदा था। उसने कहा हाँ महाराज, ऐसा ही है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब इसका जन्म हुआ था इसकी मम्मी मर गई थी, तो इसे गाय का दूध पिलाया गया था, इसलिए ये ऐसे बिहेव करता है। महाराज उसकी सूझबूझ से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसके घर पर खाने पीने का सामान और भी चीज़ें जो थी वो भेजी। अब महाराज ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अस्तबल से हटा करके महारानी के दरबार में लगा दूँ। जब वहाँ पर लगाया गया तो उन्होंने ये पूछा कि महाराज ने जब जाकर के पूछा आप महारानी के बारे में कुछ बताइए, तो उस व्यक्ति ने ये कहा महाराज अगर जान की खैर पाऊँ तो ये बताऊँ कि महारानी जो है वो भी असली शहज़ादी नहीं है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता। तो उसने ये कहा कि जो असली ख़ानदानी लोग होते हैं या जो शहज़ादियाँ होती हैं वो अपने नौकरों के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती कि गालियाँ देना और बहुत ही रूखा सूखा व्यवहार नहीं होता। और उन्होंने अपनी सासू माँ को बुला करके जब पूछा महाराज ने, तो सासू माँ ने बताया कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमें ये कहा था कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, तो हमारी बेटी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, तो हमें ये डर लगा, इसलिए हमने ये एक बेटी गोद ली और इसकी शादी, इसका निकाह जो था तुम्हारे साथ करवा दिया। महाराज को बहुत हैरानगी भी हुई और खूब सारे भेड़ बकरियां चीज़ें जो थी वो इनके घर पर एक प्राइज़ के रूप में भिजवा दी गई। अब महाराज जी ने ये पूछा कि क्यों ना मैं अपने बारे में पूछूं। तो उसने फिर व्यक्ति ने कहा महाराज अगर मैं जान की खैर पाऊं तो मैं बताऊं। तो उसने कहा, महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम सच्चाई बयान करो कि मैं क्या हूँ। तो उसने कहा महाराज आप भी असली महाराजा नहीं हैं। महाराज बहुत ही स्तब्ध भी हुए, परेशान भी हुए, लेकिन उन्होंने जब पूछा अपनी मदर को बुला करके, तो उनकी मदर ने सच्चाई बताई कि जब हम यंग थे, हमारा बेटा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन हमें ये लगा कि हमारे साम्राज्य पर कोई और अधिकार ना कर ले, तो हमने एक चरवाहे से तुम्हें गोद ले लिया था। अब उस व्यक्ति ने ये पूछा कि तुम्हें ये पता कैसे चला। महाराज ने उस व्यक्ति से ये पूछा तुम्हें पता कैसे चला। तो उसने ये कहा महाराज जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी के घर गिफ्ट में, जो महाराज होते हैं वो हीरे जवाहरात ही बेचते हैं, ना कि भेड़ बकरियां और खाने का सामान। यानी कि उस व्यक्ति को हर एक की आदत से ये पता चला कि वो कौन कैसा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि चाहे हम जितने भी अमीर हो जाए, जितनी भी हमारे पास पैसा हो, लेकिन जो हमारी आदतें हैं, हमारे लोगों से व्यवहार करने का तरीका है, वो हमारी सच्चाई को लोगों के सामने ला ही देता है, हमारी परवरिश को लोगों के सामने जाहिर कर ही देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत बहुत अच्छी रहे, लोग आपको प्यार करें, लोग आपको आदर करें, तो आप अपनी आदतों को सुधारिए और लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।